हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो ड्रामा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका नाम है क्रश, जो कि एक चाइनीज़ रोमांटिक ड्रामा है। इस ड्रामा में हमारी फीमेल लीड को हमारे मेन लीड से देखते ही प्यार हो जाता है, मगर हमारे मेन लीड्स के कुछ सीक्रेट्स हैं, थोड़ा रूड भी है। तो देखते हैं कि क्या कभी हमारा मेन लीड हमारी फीमेल लीड के प्यार को एक्सेप्ट करेगा या नहीं, और उसके सीक्रेट्स क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। तो ड्रामा के स्टार्ट में मिलते हैं हम हमारी फीमेल लीड वू यान से, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसको एक रेडियो होस्ट बनना है। बट अभी वो एक रेडियो स्टेशन पे एज एन असिस्टेंट काम करती है, और आज उसको एक शो होस्ट करने को दिया गया है, क्योंकि मेन होस्ट जिसका नाम है निशी वो अभी तक नहीं आई है। बट व्यूवर्स को वू यान का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लग रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे आती है मेन होस्ट और वो शो को संभालती है। बाद में वो वू यान को समझाती है कि अगर वू यान को एक अच्छा होस्ट बनना है तो उसको अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स सुधारना होगा। फिर हम मिलते हैं हमारे मेन लीड नियान शिन से, जो ब्लाइंड है और इसका सारा काम इसकी मैनेजर संभालती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि नियान शिन एक फेमस सॉन्ग राइटर है, बट अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखता है और उसका पेन नेम है ये जिन। तो नियान शिन की मैनेजर बताती है कि इस बार जो उसने नया गाना लिखा है वो अपने पुराने सिंगर गुआन को ना दे करके किसी नए सिंगर को दिया है। इस वजह से रिकॉर्ड कंपनी थोड़ी नाराज़ है। तो गुआन शिन बोलता है कि वो उनको सच बता दे कि उसका लिखा हुआ गाना उनके सिंगर की आवाज़ में सूट नहीं करेगा। मैनेजर पूछती है कि उसकी एक दोस्त है जो कि एक रेडियो होस्ट है, जो ये जिनका इंटरव्यू लेना चाहती है, और वो उसकी आइडेंटिटी को भी रिवील नहीं करेगी। बट यहाँ पे नियान शिन उसको मना करता है और कहता है कि वो उसको पार्क में छोड़ दे। फिर हम नियान शिन को देखते हैं एक पार्क में, और थोड़ी देर बाद वहाँ पे वू यान भी आती है और कानों में हेडफोन लगाकर फुल वॉल्यूम में गाना सुनने लगती है और खुद भी गाने लगती है। वैसे यहाँ गला फाड़ना कहना ज़्यादा अच्छा होगा। फिर उसकी नज़र पड़ती है नियान शिन पे और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप इतने सुर में गाएंगे तो कोई भी आपको देखेगा। बट हमारी वू यान जो है वो तो नियान शिन को देखती रह जाती है। फिर उसको लगता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही अच्छा गाना गा लिया है, हमसे पूछो बहुत ही अच्छा गाना गाया है, और वो वहाँ से भाग जाती है और पहुंचती है अपने कॉलेज और अपने फ्रेंड को बताती है कि आज उसने पार्क में बहुत ही हैंडसम बंदे को देखा है, बट वो उसकी पिक नहीं ले पाई। और फिर अपने दोस्त से उसकी बातें करने लग जाती है और दोनों दोस्त बैठ के गॉसिप करने लगती हैं। सीन में हम नियान शिन और उसके मैनेजर को देखते हैं नियान शिन के घर पे, और मैनेजर बताती है कि उसने रिकॉर्ड कंपनी में बात कर ली है, लेकिन उनको लगता है कि ये लोग एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, तो क्यों ना नियान शिन एक और गाना लिखे कंपनसेशन के तौर पर गुआन के लिए, क्योंकि वैसे भी जो नया गाना नियान शिन ने लिखा है वो रिलीज़ हो चुका है और वो गुआन के गाने को चैलेंज कर रहा है, जो बात कंपनी को अच्छी नहीं लग रही है। तो नियान शिन बोलता है कि ये बात कंपनी को अच्छी लगे या ना लगे ये उसका लुकआउट नहीं है, मैंने पहले ही कहा था कि ये रूड है। तो यहाँ पे मैनेजर कहती है कि उसके एटीट्यूड को वो समझती है, इसी वजह से उसके साथ है, वरना अगर कोई और होता तो अब तक वो काम छोड़कर जा चुका होता, और वहाँ से चली जाती है। इधर वू यान जब कॉलेज से जा रही होती है तो उसकी बचपन की एक फ्रेंड जिसका नाम है शी चियान उससे बात करने आती है, बट वू यान बिना उसकी बात सुने वहाँ से जाने लगती है। एक्चुअल में वू यान के बचपन के दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है शी चियान और एक का नाम है वे हाउ। और वू यान वे हाउ को लाइक करती है, बट एक दिन वो देखती है वे हाउ और शी चियान को किस करते हुए, जिसके बाद वो अपने दोनों फ्रेंड से नाराज़ हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और ये बात उससे छुपाई गई है, जबकि वो खुद वे हाउ को लाइक करती है। तो यहाँ प्रेजेंट में शी चियान उसको आती है बात क्लियर करने के लिए कि उसके और वे हाउ के बीच में कुछ भी नहीं है, बट वो यान उनकी बात नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वू यान की फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या कभी भी वे हाउ ने उसको कहा है कि वो उसको लाइक करता है, या कभी भी उसने उसको प्रपोज किया है। तो वू यान बोलती है कि दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ में रहते थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। बट उसकी फ्रेंड कहती है कि एक रिलेशनशिप को ऑफिशियल बनाने के लिए आपको प्रपोजल की ज़रूरत पड़ती है। बट वू यान उसकी बातों को हवा में लेती है और कहती है कि एक तरीके से अच्छा ही हुआ, अब वो अपने करियर पर पूरा ध्यान देगी और ई जिन को अच्छे से लाइक कर सकेगी। दैट मीन्स कि वो ई जिन की फ़ैन है, और जैसे हर फ़ैन अपने आइडल को लेकर बहुत सारे ख्याली पुलाव पकाते हैं, वैसे ही वू यान भी है। पर तभी उसको मैसेज आता है उसके रेडियो स्टेशन से, जिसमें बताया जाता है कि एक लड़की है जो खुद को ई जिन बता रही है। और ये जानकर तो वू यान के सारे पुलाव जल जाते हैं, क्योंकि अभी तक वो जिसको लाइक कर रही थी वो लड़का नहीं लड़की है।
इधर ये बात नियांशिन को भी पता चलती है तो उसकी मैनेजर उससे पूछती है कि क्या उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी आइडेंटिटी को कोई यूज़ कर रहा है। तो वो बोलता है कि वो गाने लिखता है जो उसे पसंद है, बाकी उसकी दुनिया में सिर्फ अंधेरा है, इसीलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी आइडेंटिटी कोई ले रहा हो। तो उसकी मैनेजर पूछती है क्या उस टाइम भी नियांशिन ने ऐसा ही सोचा होगा कि ये सिचुएशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे हम नियांशिन को सैड देखते हैं और वहाँ से चला जाता है। वैसे ये किस टाइम की बात हो रही थी इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, थोड़ी उत्सुकता तो रहनी चाहिए ना। नेक्स्ट निशी को दिखाते हैं जिसके बॉस उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि उसने कहा था कि वो यीजिन का इंटरव्यू लेगी लेकिन अभी तक नहीं ले पाई, ये कह करके कि यीजिन अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता है। तो फिर ये यीजिन कहाँ से आई? तो निशी बताती है कि ये फेक यीजिन है और वो असली यीजिन का इंटरव्यू ज़रूर लेगी। तो उसके बॉस उसको लास्ट वार्निंग देते हैं। इधर नियांशिन को दिखाते हैं जो कि उस लड़की का इंटरव्यू सुन रहा होता है, जो बताती है कि वो और सिंगर गुवान दोनों रिलेशन में थे और जब गुवान ने उसको प्रपोज किया तो उसकी प्रपोजल की फीलिंग्स को लेकर उसने अपना पहला गाना लिखा था जो कि गुवान ने ही गाया था। बट अब वो उसको यीजिन मानने से भी इनकार कर रहा है और भी बहुत कुछ झूठ बोलती है। और तभी वहाँ पे आती है नियांशिन की मैनेजर जो बताती है कि उसकी फ्रेंड निशी बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में है क्योंकि उसके बॉस ने उसको लास्ट वार्निंग दी है और कहा है कि अगर वो रियल यीजिन का इंटरव्यू नहीं लेती है तो वो लोग फेक यीजिन का इंटरव्यू चलाएंगे। सो प्लीज़ नियांशिन उसकी हेल्प करे और इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाए। नेक्स्ट डे नियांशिन आता है रेडियो स्टेशन इंटरव्यू के लिए और यहाँ पे वू यान भी आती है और नियांशिन को देखकर शॉक हो जाती है। फिर उसको पता चलता है कि उसका क्रश ब्लाइंड है। वैसे इसके कितने क्रश हैं, एक तो उसका बचपन का दोस्त, दूसरा यीजिन, तीसरा नियांशिन। माना कि यीजिन और नियांशिन दोनों सेम पर्सन है लेकिन वू यान के लिए तो 2 पर्सन है ना। फिर वो नियांशिन से पूछती है कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकती है बट नियांशिन मना करता है। देन वू यान को मैसेज आता है उसकी फ्रेंड का जो बताती है कि सर ने कहा है कि अगर वो आज कॉलेज नहीं आती है तो अपने सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो जाएगी। अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ आए ना तो फट से कॉलेज भागना क्योंकि टीचर लोग ना फेल करने में पीछे नहीं हटते। तो वू यान भागती है कॉलेज के लिए लेकिन लास्ट मोमेंट तक वो नियांशिन को देखती रहती है। वाह रे क्रश। इधर नियांशिन अपना इंटरव्यू चालू करता है जहां वो बताता है कि उसे म्यूज़िक पसंद है इसीलिए वो गाने लिखता है बट कभी किसी के सामने नहीं गया क्योंकि वो अपनी लाइफ प्राइवेट रखना चाहता है। और आज भी वो इस इंटरव्यू के लिए राज़ी इसलिए हुआ ताकि वो लोगों को बता सके कि जिस फीलिंग्स और इमोशंस के साथ वो गाने लिखता है लोग उसी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ उसके गाने को सुने। यहाँ पे वो उस फेक लड़की को काउंटर कर रहा होता है जिसने उसके गाने के पीछे के सारे इमोशंस को गलत समझा और लोगों के बीच में गलत मैसेज दिया। तो उसका कहना ये था कि अगर लोग उसके लिखे फीलिंग्स और इमोशंस को उसके गाने के थ्रू नहीं समझ पाते हैं तो एज अ सॉन्ग राइटर ये उसका फेलियर है। इधर वू यान की टीचर उससे उसके इंटर्नशिप के बारे में पूछते हैं और पूछते हैं कि क्या वो अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाहती है। तो वू यान बताती है कि वो स्पेशल एजुकेशन स्कूल में इंटर्नशिप करने वाली है मगर अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं करने वाली है क्योंकि उसको एक रेडियो होस्ट बनना है। और ये बात वो अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को खुद बताएगी, टीचर ना बताए क्योंकि उसके फादर और टीचर दोनों दोस्त हैं। तो उसकी टीचर उसको ऑल द बेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद वू यान आती है इंटरव्यू सुनने के लिए और उसको पता चलता है कि ये इंटरव्यू है यीजिन का। तो वो सैड हो जाती है और दुखी होकर अपने फ्रेंड को कहती है कि काश अगर वो अभी रेडियो स्टेशन पे होती तो वो यीजिन से मिल पाती। हाय रे उसकी किस्मत। नेक्स्ट डे वू यान आती है उसी स्कूल में जहाँ पे उसको इंटर्नशिप करनी होती है और यहाँ पे वो देखती है नियांशिन को कुछ स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हुए जो ब्लाइंड होते हैं। तो वू यान को लगता है कि नियांशिन यहाँ पे टीचर है। तो क्लास ख़त्म होने के बाद वो नियांशिन से बात करने की कोशिश करती है लेकिन नियांशिन उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है और वू यान उसके पीछे पीछे जाती है। वैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि भले ही नियांशिन ब्लाइंड है लेकिन वो जगह से काफ़ी फेमिलियर है। स्टेयर्स के पास आकर नियांशिन से वू यान पूछती है उसकी हेल्प करने के लिए। तो नियांशिन को याद आता है कि वो वू यान से मिल चुका है रेडियो स्टेशन पे। फिर वू यान बताती है कि वो यहाँ पे इंटर्न टीचर है और दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर वू यान पूछती है डायरेक्टर का ऑफिस। तो नियांशिन उसको खुद लेकर जाने लगता है लेकिन तभी स्टेयर्स पे बहुत सारे बच्चे भागते हुए आते हैं। तो वू यान नियांशिन को प्रोटेक्ट करती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो कम से कम 50 लाइक्स ज़रूर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।